हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा आज ट्वेल्थ वालों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हम लोग। और जैसा हमने टॉपिक लिखा बेटा, टारगेट 2021 बोर्ड, और सेकंड पार्ट लिखी है हाउ टू स्कोर 98 मार्क्स, 98 प्लस मार्क्स। कैसे बच्चों 98 प्लस मार्क्स आएंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और सारा सिलेबस केमिस्ट्री का कैसे कैसे आपको कवर करना है, कैसे कैसे उन पे वर्क करना, और किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है आपको, ताकि आपका सिलेबस सारा टाइम से कवर हो जाए। और 4 मई से आपके बोर्ड एग्जाम है, उससे पहले ही हम सारे सिलेबस को डिटेल में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके लिए मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है पेपर को, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चंस लगाने हैं, सारी बातें बात करेंगे। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, हमारे को पता है। तो बेटा एक होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। एक हो गया बच्चों आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक हो गया बेटा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक हो गया आपका बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चों जो हमारे पास है 5 चैप्टर हैं। जैसे हमारा होगा एक सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया बेटा एक पहला चैप्टर हमारा, सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर हो गया बेटा हमारा सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और फोर्थ चैप्टर बच्चों हमारा हो गया केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। और फिफ्थ चैप्टर हमारा हो गया बेटा सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। बेटा पूरी फिजिकल का जो वेटेज है हमारा ये 23 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बच्चों? तो आप कहोगे सर 23 मार्क्स, 23 मार्क्स का है। और बेटा इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो यहाँ पे आपका हो गया पी ब्लॉक, पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, और एक और हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया बेटा एक, एक आपका चैप्टर हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन तीनों चैप्टर को बेटा मिला के हमारा जो वेटेज बन रहा है वो बन रहा है 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का हो रहा है। और बाकी के बचे हुए चैप्टर बच्चों हमारे ऑर्गेनिक के हो गए, जिसके अंदर हमारा हो गया हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन हो गया बेटा एक हमारा। एक हमारा हो गया एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एक बेटा हमारा हो गया एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और एक हो गया हमारा बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड ओइक एसिड, ओइक एसिड हो गया बेटा ये, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड ओइक एसिड। फोर्थ हो गया हमारा अमाइंस हो गया बेटा, अमाइंस हो गया। और एक और चैप्टर हो गया बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। ये बच्चों आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर हो गए। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। इससे बच्चों हमारा आएगा ये 28 मार्क्स का आएगा अप्रोक्सीमेट। तो आप कहोगे सर ये 28 मार्क्स का हो गया, 28 मार्क्स का हो गया। अगर बेटा हम बात करते हैं कि कितने वेटेज किसका है, तो ये हमारा वेटेज वाइज होगा। 23 मार्क्स की आपकी फिजिकल हो गई, और इनऑर्गेनिक आपकी 18 मार्क्स की हो गई, और यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक आपका 28 मार्क्स का हो गया। तो बेटा इनका सम करोगे तो 70 हो गया। अब बच्चों हम 3 तरीके के स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में, और मैं हर कैटेगरी के बच्चों को प्लान बताऊंगा कि कैसे कैसे उनको फॉलो करना है। और अभी भी वो 98% मार्क्स ला सकते हैं। बहुत सारे ऑफलाइन में बच्चों को बोल रहे थे कि सर बताओ हमें कैसे हम 98% मार्क्स लाएं, या फिर कैसे हम 100 टारगेट करें, और क्या हम अभी 100 टारगेट कर सकते हैं बेटा। तो हाँ, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है, आप इजीली आसानी से 100 टारगेट कर सकते हो। बेटा मैंने 3 तरीके की कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड किया हुआ है, इनको आप लिख लो बेटा पहले, और फिर मैं बताता हूँ
3 कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड कर रखा है हमने। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है, आप लोग बच्चों अपने अपने हिसाब से देख लो कि आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी में आप लोग लाई कर रहे हो। टाइप 1 कैटेगरी बेटा देखो 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर रखा है, टाइप 1 और इधर हो गया टाइप 2, टाइप 2 कैटेगरी हो गया, और इधर हो गया बेटा टाइप 3 का टाइप 3 टाइप्स। टाइप 3 कैटेगरी के बच्चे हो गए बेटा यहाँ पे टाइप 2 और यहाँ पे टाइप 1। 3 कैटेगरी में हमने बच्चों को डिवाइड कर रखा है, और ये बेटा कैटेगरीज जो है मार्क्स के बेसिस पर है। अगर आपके बच्चे बेटा मार्क्स आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स है बेटा, अगर आप 55 से लेके 70 के बीच में स्कोर कर रहे हो, 55 से लेके 70 के बीच में स्कोर कर रहे हो बेटा, हम लोग 70 मार्क्स की बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो 55 से 70 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो आप टाइप 1 कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर आपके मार्क्स पीरियड में या फिर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं स्कूल के पेपर्स में तो आप टाइप 1 कैटेगरी के बच्चों में आ रहे हो। और अगर बेटा आपका मार्क्स, अगर बच्चों आपके मार्क्स हो गए 40 से लेके 55 तो आप बेटा टाइप 2 कैटेगरी में हो। इतने मार्क्स है बेटा, ये मार्क्स है, आउट ऑफ 70 की बात चल रही है बेटा, पेपर 70 मार्क्स का होता है, तो आउट ऑफ 70 की बात चल रही है। अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हो तो आप टाइप 1 कैटेगरी में हो, और इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हो तो आप टाइप 2 कैटेगरी में हो। और अगर आपके बेटा 23 से लेके 35 और 40 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आप टाइप 3 कैटेगरी में हो। आप कितने मार्क्स ला रहे हो उसके बेसिस पे आप देखो। तो बेटा इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप टाइप 3 कैटेगरी में हो, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप टाइप 2 में हो, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप टाइप 1 में हो। तो आप देखो बच्चों आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और फिर मैं बात करता हूं तीनों कैटेगरीज की बात। बच्चों इस कैटेगरी का बच्चा जो होगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताता हूं कैसे उसको 100 स्कोर करना है, कैसे 98 प्लस स्कोर करना है इसको। तो जो बच्चों इस कैटेगरी का बच्चा होगा वो अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा। तो सिलेबस इज कंप्लीट, बेटा कंप्लीट सिलेबस हो चुका उस बच्चे का। जो बेटा अगर 55 मार्क्स से 70 के मार्क्स के बीच में आ रहा है मार्क्स उसके, तो बच्चों ऐसे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब इन बच्चों को क्या करना है, तो इन बच्चों को एक ही काम करना है बेटा, एक वीक में 2 पेपर सॉल्व करने हैं, 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, 2 सैंपल पेपर्स सॉल्व करने हैं, 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, 70 मार्क्स का होना चाहिए, 70 मार्क्स के 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं एक वीक में। और दूसरा काम क्या करना है बच्चों, जो गलतियां हो रही हैं उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स से उन टॉपिक से रिलेट करके पढ़ना है। जो भी बेटा गलतियां हो रही हैं उन क्वेश्चंस को, या फिर उन्हीं क्वेश्चंस में जो गलतियां हो रही हैं उनको अपने नोट्स से पढ़ना है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसी के नोट्स पढ़ने हैं, आपको सारे नोट्स नहीं पढ़ने। जो टाइप 1 कैटेगरी का बच्चा है उसको एक वीक में 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, 70 मार्क्स का सैंपल पेपर होना चाहिए। उसके बाद जिन टॉपिक्स में गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक्स को बच्चे नोट्स से पढ़ोगे आप लोग। तो रिवाइज नोट्स फॉर मिस्टेक्स के लिए बेटा रिवाइज करोगे नोट्स, आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ोगे। जैसे सॉल्यूशन में अगर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गलत हो रही है तो आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे। जो आपकी गलती हो रही है सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को पढ़ोगे। और यही प्रोसेस बेटा 1 महीने से ऊपर तक चलना चाहिए, मतलब कम से कम आप 10 से 12 पेपर को सॉल्व करो। एक वीक में 2 पेपर सॉल्व करने हैं बेटा, और ऐसे नहीं करना कि एक पेपर आज सॉल्व कर लिया एक पेपर कल सॉल्व करना, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। एक पेपर आज सॉल्व करा है, उन पेपर्स में जो गलतियां हुई है वो 2 या 3 दिन तक आप उन गलतियों को देखो और जज करो कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। उसके बाद फिर आप 2 या 3 पेपरों को सॉल्व करने के बाद फिर देखो आप
कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो जो गलतियां बेटा पेपर में हुई हैं उन गलतियों को आप नोट्स से पढ़ोगे, अपने रिवाइज करोगे, नोट्स फॉर मिस्टेक्स। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या करना है बेटा इन बच्चों को, अभी बात करेंगे। पहले हम टाइप 2 वाले पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। टाइप 2 वाले बच्चे बेटा बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। अगर मैं बात करूं तो 100 में से बच्चों 70 बच्चों की यही वाली प्रॉब्लम होती है, वो यहीं पर रहते हैं हमेशा। और यहां से बेटा 98 स्कोर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 98 का मतलब बेटा 70 है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। तो यहां से जंप करना, यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि कैसे मार्क्स बढ़ाएं, कैसे मार्क्स ना बढ़ाएं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। तो वो बहुत कुछ पढ़ने लगता है और उसके मार्क्स हमेशा यही रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने लगता है और बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे बेटा, जितनी ज्यादा चीजें करोगे आप, उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे। और यहाँ वाले बच्चों के बेटा मार्क्स यहाँ के यही रहते हैं और उनका बोर्ड भी हो जाता है। तो यहाँ वाले बच्चों को बेटा कैसे इंप्रूव करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ही ज्यादा बच्चे लाई कर रहे होंगे। तो इन वाले बच्चों के साथ बड़ा प्रॉब्लम ये होगी कि इनके कुछ चैप्टर्स अभी भी रह गए होंगे। 1 या 2 चैप्टर बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं हुआ होगा। किसी किसी बच्चे का 3 या 4 चैप्टर ऐसे होंगे जो स्ट्रांग नहीं होंगे। तो सबसे पहले इनको रिमेनिंग चैप्टर्स को स्ट्रांग करना है। तो स्ट्रांग रिमेनिंग चैप्टर्स, बेटा रिमेनिंग चैप्टर्स को स्ट्रांग करो। पहले सबसे पहला काम, रिमेनिंग चैप्टर्स को आप 2 या 3 या 4 दिन में स्ट्रांग कर लो फटाफट। दूसरी बात क्या करेंगे बेटा, ये वाले बच्चे बहुत सारे बच्चा, इन वाले बच्चों का भी अप्रोक्सीमेट सिलेबस खत्म ही हो चुका है, लेकिन रिमेनिंग चैप्टर्स अभी भी 1-2 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। तो पहले आप उन चैप्टर्स को करो जिनमें आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके बेटा। उसके बाद क्या करना है, आपको कंप्लीट पीवाईक्यू करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू करना है बेटा 10 ईयर्स के, और एक एक क्वेश्चन को लगाना है। 10 ईयर्स के एक एक क्वेश्चन को लगाना है, चाहे वो बेटा ऑल इंडिया का क्वेश्चन हो, चाहे वो फॉरेन का क्वेश्चन हो, चाहे वो दिल्ली सीबीएसई का क्वेश्चन हो। पीवाईक्यू आपको 10 ईयर्स के लगाने ही लगाने हैं। एक एक क्वेश्चन लगाना है आपको, सारे क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आप लोगों को जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं वो एक चैप्टर को पढ़ेंगे और उसी चैप्टर का टेस्ट पेपर देंगे। तो टेस्ट पेपर देंगे बेटा, पर चैप्टर देंगे ये लोग, पर चैप्टर का टेस्ट पेपर देंगे। कैसा दोगे बेटा, मैं ही अपलोड कर दिया करूंगा टेस्ट पेपर, या फिर आपके पास टेस्ट पेपर हो तो आप उनको लगाइए, नहीं तो मैं ही अपलोड कर दूंगा बेटा। पीवाईक्यू के साथ इन बच्चों को असाइनमेंट भी सॉल्व करने हैं। तो असाइनमेंट कहां से आएंगे, तो बेटा झक्कास केमिस्ट्री के ग्रुप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या फिर बेटा मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप असाइनमेंट के लिए परेशान मत होइए बिल्कुल भी, मैं ही अपलोड कर दूंगा। तो असाइनमेंट लगाने बेटा, असाइनमेंट में 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट में। इन असाइनमेंट को जरूर लगाना है बेटा, असाइनमेंट लगाना है आपको, पीवाईक्यू करनी है आपको, और आपके नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं। नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, नोट्स बार बार रिवाइज करना है बेटा। जितनी ज्यादा बार आप नोट्स करोगे, जब भी आप टेस्ट दो तो उससे पहले 1 घंटे या 1.5 घंटे में आप पूरे चैप्टर के नोट्स को रिवाइज कर लो, ताकि आपका टेस्ट में आपको पता रहे चीजें कहां से कहां आ रही हैं। और जो भी टेस्ट में गलतियां हो रही हैं उसको दोबारा से आप पीवाईक्यू करो, ताकि आपकी गलतियां खत्म हो जाएं। तो बेटा टाइप 2 वाले बच्चों को 98 या 100 का टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइप 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेटा इन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड बच्चे होते हैं। बेटा, ये बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, इनके मार्क्स कम आते हैं, ये एनसीईआरटी की रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा रीडिंग कभी नहीं करनी, रीडिंग से मार्क्स नहीं बढ़ते। आपके मार्क्स कम आ गए, आपने क्या उठाया, सॉलिड स्टेट उठाया और आप रीड करना स्टार्ट कर देते हो। बेटा रीडिंग से कभी भी आपके मार्क्स नहीं आने वाले, आपको नोट से ही पढ़ने हैं बार बार। असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, बस दैट्स ऑल। यही 100 मार्क्स का बेटा फोकस है। और बच्चों टाइप 3 की बात करते हैं हम लोग, तो ये बच्चे बहुत ही महान बच्चे होते हैं। ये पूरी साल पढ़ते हैं, लेकिन इनके नंबर 23 से 40 के बीच में ही रहते हैं। 40 तो मैंने बेटा बहुत ज्यादा कर दिया है, 23 से 35 के बीच में रहते हैं।
ये बच्चे बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, लेकिन होते नहीं है बिल्कुल भी। ये पूरी साल सिर्फ अपना टाइम काटते हैं। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, घबराने की आपको बात नहीं है, अभी भी बहुत हमारे पास टाइम है, अभी भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अभी भी आप 95 प्लस कर सकते हो। तो आपको परेशान नहीं होना, बस चीजों को आप फॉलो करो। सबसे पहले बच्चा, इन बच्चों को मैं मानता हूं जीरो कैटेगरी। तो सबसे पहले इन बच्चों को नोट्स पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा बार, मल्टीपल टाइम्स बेटा नोट्स पढ़ने हैं आपको, मल्टीपल टाइम्स, मैं लिख देता हूं, मल्टीपल टाइम्स नोट्स पढ़ने हैं, मल्टीपल टाइम्स। जितनी ज्यादा बार आप नोट्स पढ़ोगे बेटा, उतनी ज्यादा आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, और थ्योरी के साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स को लगाना सीखोगे, ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएक्शन रटना सीखोगे, कैसे मैकेनिज्म हो रहा वो सीखोगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत सारे मैकेनिज्म हो गए। तो बेटा नोट्स पढ़ने आपको मल्टीपल टाइम्स, नोट्स के अलावा एक भी बुक नहीं पढ़नी है। अगर बुक पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे आप लोग, तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ो। और नोट्स बेटा मोबाइल से नहीं पढ़ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन बच्चों का यही है कि नोट्स पढ़ते हैं मोबाइल से या किसी लैपटॉप से। लैपटॉप या मोबाइल से नोट्स नहीं पढ़ने, फोटो कॉपी कराओ, उसके बाद बैठो। जब भी नोट्स पढ़ोगे बेटा तो लैपटॉप या मोबाइल नहीं चलना चाहिए, नोट्स शांति से पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज करोगे बेटा, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओगे, और बेटा जिस टॉपिक को पढ़ोगे उसी टॉपिक के क्वेश्चन करोगे। आप लोग टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन लगाओगे बेटा, PYQ ही होने चाहिए। टॉपिक वाइज ऐसा नहीं कि आप बेटा पढ़ रहे हो बोर्ड के लिए और जेई के क्वेश्चन लगाने लगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ PYQ करना है टॉपिक वाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इनको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ करने होंगे, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, इनके लिए भी मैं असाइनमेंट दे दूंगा। तो असाइनमेंट हो गया बेटा इनके लिए भी, असाइनमेंट्स, असाइनमेंट पर चैप्टर दे दूंगा बेटा, पर चैप्टर में असाइनमेंट दे दूंगा इन बच्चों के लिए। तो असाइनमेंट्स करेंगे बेटा ये वाले बच्चे, पर चैप्टर के असाइनमेंट करेंगे। सबसे पहले आप नोट्स पढ़ोगे, एक टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक के PYQ करोगे। ये बेटा 20-30 हो सकते हैं और 50 PYQ भी हो सकते हैं पर टॉपिक। आप सिर्फ 10 ईयर्स के करोगे बेटा, 10 ईयर्स के PYQ करोगे। PYQ होने के बाद आप असाइनमेंट पे पहुंचोगे, और पर चैप्टर, एक चैप्टर खत्म कर लिया हमने, उस चैप्टर के असाइनमेंट पढ़ लिए। अगर नोट्स से कोई प्रॉब्लम हो रही है तब आप एनसीईआरटी पे जाओगे थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए, लेकिन अगर नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मल्टीपल टाइम्स बेटा नोट्स ही पढ़ने हैं, नोट्स ही पढ़ने हैं, बार 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 मैं बोल रहा हूं। असाइनमेंट के बाद ये बच्चों, इन बच्चों के लिए आप पर चैप्टर टेस्ट तो करोगे ही करोगे बेटा, पर चैप्टर असाइनमेंट करने के बाद आप पर चैप्टर का टेस्ट लोगे। तो पर चैप्टर टेस्ट लोगे बेटा। टेस्ट होने के बाद आप दोबारा से नोट्स पढ़ोगे, अगेन नोट्स। टेस्ट होने के बाद बेटा दोबारा से नोट्स पढ़ोगे, आप एक बार और नोट्स पढ़ोगे। तो बेटा देखो इतना काम करना है आपको, सबसे पहले नोट्स पढ़ना है, एक टॉपिक का नोट्स पढ़ लिया, उस टॉपिक के PYQ लगा लिए ताकि कॉन्फिडेंस जाएगा। फिर नोट्स पढ़ा, फिर PYQ पूरे होने के बाद, मतलब आपका पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे, मैं दूंगा असाइनमेंट आपको। असाइनमेंट के बाद आप टेस्ट पेपर दोगे उस चैप्टर का, वो भी मैं दूंगा, टेस्ट पेपर भी मैं दूंगा। उसके बाद बेटा दोबारा से आप नोट्स को पढ़ोगे, और ये वाला जब आप रिवाइज करोगे तो ये बेटा 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम रिवाइज करोगे तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बेटा इन वाले बच्चों को डेली कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा डेली का, तभी बेटा आप 90 क्रॉस पहुंचोगे, 90 के आसपास पहुंचोगे। 2 से 3 घंटा चाहिए ही चाहिए हमें, 3 घंटे के आसपास आप मान के चलो। और इन वाले बच्चों को बेटा 2 घंटे चाहिए ही चाहिए, 2 आवर्स डेली चाहिए। और ये वाले बच्चा बेटा 1 से 1.5 घंटा की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इन वाले बच्चों को 100 लाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इनकी कमांड बहुत अच्छी हो रखी है बेटा। तो इनकी कमांड बहुत अच्छी हो रखी है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन वाले बच्चों को नोट्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है।
अच्छा, ये वाले बच्चे बेटा एक काम और अच्छा कर सकते हैं कि जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी बेटा बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, और अगले लेक्चर से ही कोशिश होगी कि आपको बेटा जेई और नीट की वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग बच्चों मेरे को कमेंट करके बताओगे कि मैं जेई और नीट के टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊं या पूरे कंप्लीट चैप्टर की बनाऊं, मतलब कई टॉपिक का पार्ट्स में बनाऊं या फिर एक टॉपिक की एक वीडियो बना दूं। और मुझे आप कमेंट करके बताओगे, उसके बाद ही मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूंगा कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक वीडियो बना दूं या फिर उस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूं मल्टीपल वीडियोस के अंदर। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दोबारा से देखो बच्चों, 1 मिनट के लिए, टाइप वाले 1 वाले बच्चों को 2 पेपर लगाने हैं और ये सारी बातें लिखी हुई है। नोट्स बेटा हर एक बच्चे को पढ़ने हैं। मैं अपने इसी चैनल पे नोट्स हर एक चैप्टर के आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हर एक चैप्टर के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही बेटा मेथड है एक आपको 100 मार्क्स गेन करने का, 98 मार्क्स गेन करने का। बेटा कोई भी फेक मेथड नहीं है, कोई भी चीजें फेक नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें जेन्युइन है। ऐसे ही पढ़ना है आपको। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं जो आता ही नहीं कभी पेपर में, और वो कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया। तो कहां से बहुत पढ़ लिया बेटा? अगर बहुत पढ़ लिया होता तो नंबर आते ना। वो लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं जैसे टाइप 2 वाले बच्चों की, इनके सॉल्यूशन में कम मार्क्स आए तो ये सॉल्यूशन की रीडिंग करना स्टार्ट दोबारा से कर देंगे। डिफाइन सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट कर देंगे, ये किसी दूसरी रेफरेंस बुक को रीड करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है बेटा, क्योंकि जो मार्क्स कम आए वो सॉल्यूशन के डेफिनेशन की वजह से नहीं आए। जो मार्क्स कम आए वो सॉलिड स्टेट के डेफिनेशन की वजह से नहीं आए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की वजह से नहीं आए। मार्क्स कम आए क्योंकि प्रैक्टिस कम थी। मार्क्स कम आने का रीजन बेटा प्रैक्टिस कम होता है, फिर क्वेश्चंस कम होता है। डेफिनेशन रीडिंग करने से मार्क्स नहीं बढ़ते कभी भी। तो आपको रीडिंग नहीं करनी है। यही प्रोसेस आप 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू करके रखो बेटा, आपके जरूर 98 या 95 प्लस मार्क्स हो जाएंगे। बाकी बेटा जैसे भी प्रॉब्लम हो आप मुझे लिंक करके या फिर जैसे भी व्हाट्सएप मैसेज करके जैसे भी हो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ बच्चों, मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। बाकी बेटा नोट्स आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपसे मैंने जो कमेंट करने के लिए बोला वो जरूर बताओगे बेटा। आज हम बेटा इतना ही देखेंगे, और स्ट्रेटजी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और लाइक करो। बाकी बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।